Hello बच्चों, let's read the following question. When a metal surface is illuminated by light of wavelengths 400 nanometer and 250 nanometer, the maximum velocities of photoelectrons ejected are v and 2v respectively. The work function of the metal is. क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि मेटल सरफेस को जब लाइट के साथ इल्यूमिनेट किया जाता है, अगर वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है उसका वेलोसिटी v है। अगर वेवलेंथ 250 नैनोमीटर है तो वेलोसिटी 2v है। हमें h जो है वो क्या दिया है, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है। c जो है क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर। ऑप्शंस हमारे पास क्या है, 2hc into 10 raised to power 6 joule, 1.5 hc into 10 raised to power 6 joule, hc into 10 raised to power 6 joule or 0.5 hc into 10 raised to power 6 joule. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है, तो इस question को हम solve करेंगे with the help of photoelectric equation. photoelectric इक्वेशन की हेल्प से हम इसे सॉल्व करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारे पास क्या रिलेशन होता है, kinetic energy emitted of the photoelectron जो emit होते हैं उनका जो kinetic energy होता है that is equals to energy of photon h nu minus work function of the metal होता है। E here denotes kinetic energy of photoelectrons, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे E जो है वो उनका kinetic energy है। यहाँ पे h न्यू जो है वो इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी है, इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। एंड वी कैन राइट इंसिडेंट फोटोन एनर्जी एज hc अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा, क्योंकि न्यू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा, एंड लैम्डा जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, लैम्डा डिनोट्स वेवलेंथ। फाई नॉट जो है वो डिनोट करता है वर्क फंक्शन को, phi naught denotes work function. From this equation we can write kinetic energy के लिए फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा माइनस क्या हो गया, phi naught हो गया। अब अगर क्वेश्चन में हमें दिया है कि अगर जो लैम्डा 1 जो है लेट अस से वो कितना है, 400 नैनोमीटर है। 400 नैनोमीटर मीन्स 400 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर के इक्वल है। तो जो वेलोसिटी है v1 एमिटेड वो v के इक्वल है। एंड इफ, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया, इफ अगर हमारा जो लैम्डा 2 है वो इक्वल है किसके, 250 नैनोमीटर के। 250 नैनोमीटर मीन्स 250 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर के, देन जो वेलोसिटी है उस केस में वो कितना है, 2v है। तो यहाँ पे इन वैल्यूज को फिल कर देते हैं, ये वेलोसिटी है। क्या टू इक्वेशंस बन जाएंगी, एक तो इक्वेशन बन जाएगा 1/2 m v रख लेते हैं यहाँ पे एज v1 जो है वो v की इक्वल है hc अपॉन, यहाँ पे लैम्डा 1 आएगा दैट विल बी 400 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 हो गया, माइनस phi नॉट आ गया। कंसिडर टू क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड केस के लिए क्या इक्वेशन होगा, 1/2 m इंटू v की जगह पे 2v का स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू hc अपॉन 250 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 माइनस क्या हो गया, phi नॉट। ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड हो गया। अब अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन में है हाफ एम बी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन में 4 हाफ एम बी स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर रह जाएगा इज इक्वल्स टू, फाई नॉट से फाई नॉट कैंसिल हो जाएगा, एच सी की टर्म्स रह जाएंगी। पहली टर्म से एच सी कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 1/250 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 माइनस में क्या आ गया, 1/400 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9। अब 10 रेज़ टू पावर -9 ऊपर जाके क्या बनेगा, 10 रेज़ टू पावर +9 बनेगा, उसे भी हम कॉमन निकाल लेंगे। जो 3 है वो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन बन गया 1/2 m v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, hc इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 आ गया नीचे से जो हमने ऊपर लेके आए जो, एंड यहाँ पे डिवाइड बाय 3 हो गया, क्या आ गया इनसाइड 1/250 माइनस 1/400। सो अब हाफ एम वी स्क्वायर का जो वैल्यू है इसको फर्स्ट इक्वेशन में यू फिल कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन
1। अगर इक्वेशन 1 में फिल करेंगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या फिल कर दिया हमने, HC इंटू 10⁻⁹ अपॉन 3 इंटू 1/250 माइनस 1/400। राइट हैंड साइड पे क्या है, HC अपॉन 400 इंटू 10⁻⁹ माइनस 5 नॉट। अब यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा HC इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय 3 है, एंड साथ में हमारे पास यहाँ से जो LCM होगा वो कितना होगा, दैट विल बी 2000। ऊपर यहाँ पे 8 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू HC इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय हमारे पास क्या हो गया 400 माइनस क्या है 5 नॉट है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं पहले तो 8 माइनस 5 3 होता है, नीचे 3 है वो तो कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, इट विल बी HC इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय हमारे पास क्या रह गया, ओनली 2000 रह गया। राइट हैंड साइड पे क्या है, HC इंटू 10⁻⁹ बाय 400 है, HC इंटू 10⁻⁹ बाय 400 माइनस क्या है 5 नॉट। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 5 नॉट जो होगा वो इक्वल होगा HC इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय 400 में से हम माइनस कर देंगे फैक्टर HC इंटू 10⁻⁹ बाय 2000। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो 5 नॉट विल बी इक्वल्स टू HC इंटू 10⁻⁹ कॉमन निकाल लिया, 1/400 माइनस 1 बाय क्या हो गया 2000 हो गया। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 2000। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 5 नॉट इज इक्वल्स टू HC इंटू 10⁻⁹ इंटू क्या आ गया, नीचे तो आ गया हमारे पास 2000, ऊपर 5 माइनस हम 1 लिखेंगे क्योंकि पहली टर्म में क्या है 400 को 2000 पे डिवाइड करती है तो क्या आता है 5 आता है। सो वी विल गेट 5 नॉट इज इक्वल्स टू HC इंटू 10⁻⁹, ऊपर अब हमारे पास 4 आ गया, नीचे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। सो फ्रॉम हियर 5 नॉट विल बी इक्वल्स टू 4/2 क्या देगा 2HC देगा इंटू ऊपर 10⁻⁹ है, नीचे 10⁻³ है तो क्या रह गया 10⁻⁶ रह गया, एंड इसके यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास जाउल होंगे। सो दिस इज द वैल्यू फॉर द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। तो गिवन ऑप्शन में से ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।